रहीम पुर गांव के एक छोटे से मट्टी के घर में एक बूढ़ी खतून ज़ैनब रहती थी। ज़ैनब बहुत ही खुश मिजाज और बतूनी थी और गांव में उनका बहुत एहतराम किया जाता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती। ख़ास तौर पर खाने के मामले में उनका ज़ौक़ बहुत मुनफरिद था। एक दिन अम्मा ज़ैनब के पास ज़्यादा आलू बच गए और वो सोचने लगे कि इनका क्या किया जाए। आलू तो सालन और भरते में ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन अम्मा ज़ैनब कुछ नया बनाना चाहती थी। वो कई तरकीबें सोच रही थीं, लेकिन कोई भी उन्हें ख़ास नहीं लग रही थी। आखिरकार अम्मा ज़ैनब ने एक मुनफरिद तजर्बा किया। उन्होंने आलू के कतले बनाए, उन्हें धूप में सुखाया और फिर मुख्तलिफ मसाले और सरसों का तेल मिलाकर एक बड़े मर्तबान में महफूज कर दिया। वो जानती थी कि अचार बनने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वो सब्र से इंतज़ार करने लगी। कुछ दिनों बाद आलू का अचार तैयार हो गया। अम्मा ज़ैनब ने मर्तबान खोला और जैसे ही उसकी खुशबू फैली, इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और अम्मा ज़ैनब ने सबको चखने के लिए आलू का अचार दिया। हर किसी ने उसे बेहद पसंद किया। अम्मा ज़ैनब खुद भी हैरान थी कि आलू, जो हमेशा आम सी सब्ज़ी समझा जाता था, उसका इतना मुनफरिद और मज़ेदार अचार भी बन सकता है, क्योंकि ये अचार आम अचारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था और इसका जायका सबको हैरान कर रहा था। जल्द ही ये पूरे गांव में मशहूर हो गया और हर कोई अम्मा ज़ैनब के घर आलू का अचार लेने आने लगा। आलू का अचार सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बल्कि गांव के बच्चों को भी पसंद आया। वो रोटी के साथ मज़े से खाते और अम्मा ज़ैनब की तारीफ़ें करते। अम्मा ज़ैनब खुश थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इजाद किया जो सब गांव वालों को पसंद आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आलू के अचार की रवायत गांव में फैलने लगी। हर घर में अपनी खास तरकीब से ये अचार बनाया जाने लगा। कुछ लोग इसे ज़्यादा मसालेदार बनाते, तो कुछ लोग हल्के जायके का रखते। ये एक ऐसी नई रवायत बन गई जो गांव के लिए बाइसे फ़ख्र थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में बाज़-औक़ात छोटी और आम चीज़ें भी हैरत अंगेज़ बन सकती हैं, अगर उन पर एक नए ज़ाविये से सोचा जाए तो। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.